जो इस वक्त कंडीशन है उस हिसाब से तो यूज़लेस ही है। वो लोग मेरे से चांद पे जाने की शायद बातें कर रहे हैं। मुल्क का ये बेड़ा गर्द हो चुका हुआ है, इनको ये किसी चीज़ को आने नहीं देते। और हम यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ झंडा लगाने की बातें कर रहे हैं 40 करोड़ की। लेकिन आस्ता आस्ता इंडिया हमसे आगे निकल गया, हम पीछे से पीछे जाते रहे। हमने उसका पीछा भी नहीं किया ना उसके पीछे गए। आपकी इस्टेब्लिशमेंट्स, आपकी आर्मी वगैरह सारी पकड़ के ले जाती हैं। जो आपका एक सही बंदा था उसको आपने कैद करके रख लिया। वो हमसे बहुत आगे और वो ये कह सकते हैं कि हम इनसे तजारत क्यों करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है उनसे चीज़ें लेने की। उनके पास वो खुद मुख्तार हैं, हर चीज़ उधर बनती। आवाम हमारी भूखी है, तो इस तरह के जो काम है मेरे ख्याल से यूज़लेस कौमें करती हैं। जो कौमें आगे बढ़ने की सोच रखती हैं वो इस तरह के काम नहीं करती। मुझे नहीं पता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ये बात की, उनको क्या ख्याल आया, या मतलब वो बैठे थे ज़हन में ख्याल आ गया कि हम बात कर देते हैं अपने पड़ोसी मुल्क के साथ दोबारा तजारत कर देते हैं। अब देखें जी, मैं तो खुद सोच रहा हूँ इस मुल्क से निकल जाऊँ, क्योंकि इस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी बात है, मतलब कि पाकिस्तान डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये दुबई के रास्ते सारी प्रोडक्ट्स जो से यहाँ इंडिया की पाकिस्तान में बिकती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि पाकिस्तान इंडिया से तजारत करना चाहता है, इसलिए बात कर रहा है। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं हमसे तजारत करने की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अविस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पीपल यूजलेस डोंट वांट टू ट्रेड। तो पाकिस्तानी लोग बिना काम के, कुछ भी काम के नहीं है, इस तरह का ये बयान है। और ये किसने दिया है, इसी के ऊपर ये शायद वीडियो है। तो चलिए देखते हैं वीडियो और इस पे हम अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के बीच में और लास्ट में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का बेसिकली सवाल ये है कि हम बात करते चले अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी हमें इंडिया के साथ तजारत कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनको अब जाके ये चीज़ याद आ रही है कि हमें तजारत कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा हार्श दे दिया कि जी पाकिस्तानी अवाम यूज़लेस है, पाकिस्तान भी यूज़लेस है, तो मैं ऐसे यूज़लेस कौम के साथ ट्रेड क्यों करूँ। देखिए बहन जी, बोलूँ क्या बोलूँ आपको। आपने जो ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी बात कही है कि पाकिस्तानी आवाम यूजलेस है, तो ये आपने कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा है? जरा सा लोगों से आप सवाल कर रही है तो उनको बताए कहाँ वो बयान कहाँ है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का बयान दिया है। या आप गलत बात बता के आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, ये बात सही नहीं है। हाँ, हालांकि ट्रेड के बारे में आपके पीएम ने बात की थी, मगर हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया है। और दिया भी होगा तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जवाब दिया होगा कि ये नहीं हो सकता करके। लेकिन इसमें आवाम कहाँ से आई भाई? आप तो लोगों को झूठ बात कर रही हो कि नरेंद्र मोदी ने पीपल को यूजलेस कहा है। तो इस तरह की झूठी बातें बताकर लोगों से सवाल करना, ये बात अच्छी नहीं। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा सवाल करने से पहले जो सही है तो कोई बात लेके आप लोगों से सवाल कीजिए। क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सही स्टेटमेंट दे रहे हैं? भाईजान देखें, मोदी का तो स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मोदी की स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं सही कि पाकिस्तान यूजलेस कौम है। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। अगर हम एक कोलैबोरेशन डील उनके साथ करें और अगर हम उनके साथ ट्रेड करें तो दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक कंट्री को बेनिफिट होगा, दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट है। जब दोनों कंट्रीज़ की बेनिफिट की बात आई तो फिर इन चीज़ों को भुला के कि पाकिस्तान इंडिया हिंदू मुस्लिम को हमें भुला के हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि आगे ग्रोथ कैसे हो सकती है। लेकिन इंडिया का भी सही है, नरेंद्र मोदी वो एक काफ़ी डेवलप्ड इकॉनमी है, वो कह सकते हैं ये। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड उनको ज़्यादातर मेरे ख्याल में चाइना की तरफ जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि उनके साथ उनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनके साथ वो अगर ट्रेड करें तो फिर ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आपको भी नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें ऐसे कहते हैं कि जैसे हम हार्बी नेशन में होते हैं, एकदम से हमें जाग आती है कि हमें ये स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। रही बात चाइना की, चाइना के साथ तो बचपन से ही हम जुड़े हुए हैं, हम उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, ना वो हमारी जान छोड़ रहा है। जबकि हमें बाकी मुल्क भी, मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि दुनिया में 299 टोटल मुल्क हैं जिनमें से एक चाइना हमें दिखता है, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। देखे ना, चाइना भी अगर हमें खाली उन 299 में से एक खाली चाइना भी दिखता है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं। चाइना आपके नंबर 1 पे इकॉनमी आती है। अगर आप चाइना के साथ ही ट्रेड कर लोगे, उनके साथ अच्छी रिलेशन रखोगे। हम CPEC का मुआहदा कर रहे हैं, लेकिन मुआहदे के थ्रू क्या नज़र आ रहा है, हमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। रिसेंटली 10 ईयर सेलिब्रेट कर लिए हैं, हमने एक सिक्का भी बना दिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को चाइना नज़र नहीं आता, बल्कि 298 मुल्क नज़र आते हैं।
ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की, मुझे तो स्टेटमेंट का नहीं पता था, लेकिन आपने बताई है तो हमें इंडिया के साथ फिर नहीं करना चाहिए ट्रेड, क्योंकि वो फिर फ़ायदेमंद नहीं, कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड हमेशा तब भी होती है जब दोनों कंट्रीज़ का एक तो म्यूचुअल बेनिफिट हो और दोनों कंट्रीज़ की आपस में कोई एक रिस्पेक्ट वेयर हो, तो फिर आई थिंक सो तब उस सिनेरियो में करना चाहिए था। इस सिनेरियो में तो शहबाज शरीफ को तो मैं वैसे ही सपोर्ट नहीं करता। इमरान खान ऐसी कोई बात करता, फिर जो इमरान खान, जियो इमरान खान। वैसे लास्ट क्वेश्चन हम ये वाइंड अप करते हैं कि रिसेंटली आपने कहा कि पीटीआई जियो इमरान खान, इस वक्त इमरान खान हमें गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? हो गया गिरफ्तार तो वही तो मैं कह रही हूँ कि हो चुके हैं वो, तो क्या मुल्क का ये बेड़ा गर्द हो चुका हुआ है। इनको ये किसी चीज़ को आने नहीं देते। आपकी इस्टेब्लिशमेंट्स, आपकी आर्मी वगैरह सारी पकड़ के ले जाती हैं। जो आपका एक सही बंदा था उसको आपने कैद करके रख लिया है। अब देखें जी, मैं तो खुद सोच रहा हूँ इस मुल्क से निकल जाऊँ, क्योंकि इस मुल्क में रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान है, कहाँ जाएंगे उनको छोड़ के? इमरान खान खुद अपने आप को छोड़ के चला गया, हमने किधर इमरान खान को छोड़ के जाना, लेकिन इंशाल्लाह आएगा वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल बेसिकली ये है कि बात करते चले हम इंडिया और पाकिस्तान की, कंट्रोवर्सीज ख़त्म नहीं होती हैं, टसल्स नज़र आती हैं, आए दिन कोई ना कोई नई टेंशन हम लोगों को मिल जाती है। अगर हम बात करते चले इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी हार्श स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान यूज़लेस है, उसके लोग यूज़लेस हैं, मैं क्यों उसके साथ तजारत करूँ? तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम सच्ची में यूज़लेस है और मुल्क भी? जो इस वक्त कंडीशन है उस हिसाब से तो यूज़लेस ही है। वो लोग मेरे से चांद पे जाने की शायद बातें कर रहे हैं, और हम यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई झंडा लगाने की बातें कर रहे हैं 40 करोड़ की। आवाम हमारी भूखी है। तो इस तरह के जो काम है मेरे ख्याल से यूज़लेस कौमें करती हैं। जो कौमें आगे बढ़ने की सोच रखती हैं वो इस तरह के काम नहीं करती। इंडिया अपने बच्चों को पढ़ाता है, आगे लेकर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नारे होते हैं कि जी हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, खुद के बच्चे बेशक मर जाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसी तरह ही है। हम लोग मतलब कुछ भी नहीं है हमारे, आप देख लें एजुकेशन सिस्टम देख लें। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है? कौन से दुश्मन के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं भाई? बात को समझ में नहीं आई। कौन से दुश्मन के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? जब आपको खुद एजुकेशन में आप लोग इतने पीछे हो, आप क्या पढ़ाओगे दूसरों को? और पढ़ाओगे भी तो क्या पढ़ाओगे? जो आपकी किताबों में जहर है वो? ये क्या है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है? समझ में नहीं आया। जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है वो अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा। क्वालिफिकेशन इक्वल नहीं है हमारे सबके लिए। तो बिल्कुल इसी तरह ही है हमारी क्वालिफिकेशन में, मतलब हम नीचे होने की वजह से ओवरऑल हम अपने दुश्मन मुल्क से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो हम उसको हमेशा अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि दोस्तान, जिस तरह चीन के पीछे हम हाथ धो के पड़े हुए हैं, हर चीज़ चीन से लेते हैं, चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती की हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर अब देखा जाए तो चीन भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहा है 1 बिलियन की। क्या कहना चाहते हैं? ये उस चाइना की कंपनी को इंडिया ने इनकार कर दिया कि हमें इस इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ बाहर की कंपनियों को खुलेआम अंदर नहीं आने देती, खुलेआम परमिशन नहीं देती यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट हमारे देश की आवाम, हमारी कंपनीज, इंडिया की जो कंपनीज है उनका भी ख्याल करती है। अगर चाइना की वो कंपनी इंडिया में आती तो इंडिया की जो कंपनीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार मार्केट है लोकल, उस पर वो हावी हो जाती। इसलिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा थी वो इंडिया ने साफ ना कर दी है और उनको अपने देश में वापस भेज दिया है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे उसको प्रॉफिट नज़र आएगा वो वहीं पे बिज़नेस करेंगे ना। आपके मुल्क में कोई बिज़नेस अगर अपना भी करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता। जो यहाँ की सूरत हाल आए दिन कोई ना कोई, किसी ने कोई धरना दे दिया है, किसी ने कोई शटर डाउन कर दिया, कोई ना कोई लॉकडाउन हुआ होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे उनको सहूलत दी जाती है। वहाँ पे एक बड़ी मार्केट है, ज़्यादा अवाम है उनके, और वो अवाम काम करने वाली है, तो उन्होंने वहीं पे बिज़नेस करना है जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान में भी चीप लेबर अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जो कि नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग बहुत यूज़लेस है, वो कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ, तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं ना कि मतलब यहाँ पे जो जितना सरमाया है, जितना दिया जा रहा है कमाने वाले को, वो उससे अपने एक्सपेंस, वो नहीं, एक्सपेंस हमारे ज़्यादा हो चुके हुए हैं और जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हुई। इस वजह से गुर्बत फैल रही है और वो डे बाई डे बढ़ती जाएगी। तो
गुर्बत कम, हम कहते हैं इंडिया गुर्बत में बहुत आगे है। इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, गुर्बत में उसके कुछ सूबे हमसे आगे होंगे। ओवरऑल वो अब आपको वो भाई ने बताया कि वो चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं और हम यहाँ पे आपके सामने ही है। हमारी बातें ये है कि आटा, चीनी, गंदम, ये चीज़ें हम कैसे अवेलेबल हो सकती हैं। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया। हम यूजलेस हैं, इंडिया यूज़फुल है क्योंकि वो चंद्रयान 4 भी बनाने जा रहा है जो कि जापान की मदद से बनाएगा और चांद पर जाएगा। मतलब हम इतने यूजलेस है कि हम खुद कुछ बना, लेकिन हाँ झंडा बना रहे हैं 40 करोड़ का, काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और इंडिपेंडेंस डे पर तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी हमें मिलने वाली है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। अगर उस रिकॉर्ड से कुछ 4 लोग खाना खा सकते हैं, आपके मुल्क की आवाम उसको 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, तो फिर तो इस तरह के रिकॉर्ड आप बनाएं। जब वो रिकॉर्ड यूज़लेस हैं, अवाम और ये कौम यूज़लेस नहीं है। इस तरह के रिकॉर्ड और इस तरह के एफर्ट जो यूज़लेस चीज़ें हैं उसमें एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन चीज़ों में एफर्ट करें, उन चीज़ों में अपनी आवाम को अवेयरनेस दें जिनमें इनको कुछ आउटकम मिलेगा। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह के कई रिकॉर्ड पहले भी पड़े हुए हैं और उनका क्या फ़ायदा मिल रहा हमें? कुछ इस भी पर आप क्या सोच रहे हैं कि 14 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त को इंडिया कह लेंगे उसके कुछ दिन बाद ही बड़ी स्मूथ लैंडिंग करने वाला है मून पर, उनका जो स्पेस क्राफ्ट है, और हम यहाँ पर दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, झंडा बनाएंगे या कोई नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं मुल्क में? हम कुछ भी नहीं करना है। हमने क्या करना है, हमने एज़ यूजुअल बातें करनी है और बातें करने के बाद हमने क्रिटिसिज्म करना है और उसके बाद कुछ भी नहीं, एज़ यूजुअल चीज़ें ऐसी रहनी है जैसी हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। 14 अगस्त की छुट्टी के साथ एक छुट्टी ऐड हो गई है, हमारी यही खुशी है, वरना हमें और कोई खुशी नहीं मिल रही। ये शुक्र है कि इस छुट्टी के साथ एक छुट्टी ऐड हो गई है, तो एक दिन रेस्ट मिल जाएगा। वो भी उनके लिए है जिनकी कंफर्म सैलरीज़ हैं, जो बेचारे रोज़ बरोज़ कमाने वाले हैं, को मजदूर वगैरह, उनके लिए ये भी मसला है कि एक दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी का ऐड हो गया। अदरवाइज़ है तो नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुल्क का और इस मुल्क के अवाम का बेहतर कल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं सर आप? मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 8th सेमेस्टर में जा रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी IIT। सेम। चलें, मेरा आज को बेसिकली सवाल ये है कि कुछ दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि जी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, एक तजारती मौका फ्राहम करना चाहिए, तजारत खोल देनी चाहिए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी साहब ने रिप्लाई किया, कहा कि हम आपके साथ क्यों तजारत करें, आपके पास क्या है ऐसा? एक यूज़लेस कौम, एक यूज़लेस मुल्क हो आप, तो हम कैसे आपके मुल्क में तजारत कर सकते हैं या आ सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि इतनी बड़ी इंसल्टिंग बात कर गए वो हमारे लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि 1960 की बात है कि हम इंडिया से आगे थे, लेकिन आस्ता आस्ता इंडिया हमसे आगे निकल गया, हम पीछे से पीछे जाते रहे, हमने उसका पीछा भी नहीं किया ना उसके पीछे गए। और अब वो हमसे इतना आगे चलेगा कि वो ये बात करने पे मजबूर है और इसमें कोई यानी कि सच्चाई है किसी हद तक कि वो हमसे बहुत आगे, और वो ये कह सकते हैं कि हम इनसे तजारत क्यों करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है उनसे चीज़ें लेने की। उनके पास वो खुद मुख्तार हैं, हर चीज़ उधर बनती है। पाकिस्तान में तो ये भी है, सिर्फ एक सुई भी पाकिस्तान खुद नहीं बना सकते, मतलब कि हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट करना, सब कुछ चाइना से इंपोर्ट करना, खुद ये कुछ नहीं बनाते। इसलिए ये मजबूर हुए हैं हम इंडिया ये बात करने पे, क्योंकि उनको पता है कि चाइना के बगैर पाकिस्तान की अपनी कोई शनाख्त नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने बात बिल्कुल सही किया है कि चाइना के बगैर पाकिस्तान की अपनी कोई शनाख्त नहीं है। अदरवाइज हम सिर्फ मैप पे नज़र आ रहे हैं लेकिन किसी कंट्री के लिए हम अच्छे साबित नहीं हो पा रहे। एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें हम लोग उनसे हर डिपार्टमेंट में पीछे हैं। अगर IT की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, ओवरऑल भी हम कहीं भी कम्पीट नहीं कर रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक ऐसा कंट्री है जो बाकी सब कंट्रीज़ के साथ भी इतना वो कर रहा है तो वो तो फिर ये बात बोलेगा। ये तो वो बात होगी हम अपनी खुद बेइज्जती करवा रहे हैं ऐसी बात करके। मुझे नहीं पता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ये बात की, उनको क्या ख्याल आया, या मतलब वो बैठे थे, ज़हन में ख्याल आ गया कि हम बात कर देते हैं अपने पड़ोसी मुल्क के साथ दोबारा तजारत कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो आपको किसी खाते में लाते ही नहीं है, और सच्चाई भी है। तो देखें इसमें कोई हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो है। हमें खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, जैसे कि भाई ने भी कहा। हम कब तक चाइना का सहारा लेता रहेंगे या चाइना के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते रहेंगे? वी हैव टू डू समथिंग आवर ओन। तो मैं तो ये कहूँगा कि टोटली गलत बात है। ऐसे स्टेटमेंट्स तो हम लोग बड़े शौक से दे देते हैं लेकिन स्टेटमेंट्स पर अमल करते हुए हम लोग कभी दिखाई नहीं देते हैं। हम चाहे जो भी बात कर लें, हमने सिर्फ कागज़ों तक वो बात रखी होती है। कह लें कि एक कागज़ी पाकिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन इंडिया दिन ब दिन इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमें खुद पे शर्मिंदगी होती है कि अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर कहीं चले जाएँ हम इंडिया कह के अपने आप को महफूज करते हैं दूसरे मुल्कों में। बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको एक बात इसे याद कराता हूँ। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब पाकिस्तान अपनी 75th कर रहा था बर्थडे सेलिब्रेट, उस पर पाकिस्तान ने अपना जो कौमी तराना था उसको रीमेक किया था, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने
इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल बनाई सही थी। है। तो आप यहाँ से लगा लें सोच का डिफरेंस या माइंड का डिफरेंस के हम लोग अभी तक उन पुरानी यही चीज़ों में difference घुसे है। हैं, लेकिन इंडिया काफ़ी तक आगे निकल चुका है। इस साल भी हमें झंडा मिलने वाला 40 करोड़ का। झंडा ऐसा ही है, वो बड़ी पोस्ट मशहूर हुई है कि इन्होंने IMF से कर्जा लिया, अब झंडे को पैसे लगा रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है, कर्जा वापस करने तक के पैसे नहीं है, बस लेके प्रोटोकॉल पूरे कर लें, गाड़ियाँ खरीद लें सरकारी मुलाजमीन के लिए, बस इस हद तक ही रह गए। अशरफिया के तौर पे ये मुल्क बस चल रहा है कि जब तक अशरफिया चलेंगी मुल्क चलेगा, जिस दिन अशरफिया बैठ गई मुल्क बैठ गया। तो मतलब देखिए 40 करोड़ का झंडा, 40 करोड़ के झंडे के लिए हम IMF से लोन लेते फिर रहे हैं, साथ में गाड़ियों का प्रबंध किया जा रहा है। यही बात अगर हम करें तो अपने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, एजुकेशनल फंड्स के लिए जापान से फंड लेते फिर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आपको मैं आज एक और चीज़ भी हो रही है, वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही, तो उधर भी सेम चीज़ यही है, मशहूरी हो रही है, मीन्स के पॉपुलैरिटी हो रही है, वही सीधी सी बात वही जो हम सुनते आ रहे हैं। तो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपने भी जैसे कहा कागज़ी हद तक हम सिर्फ है, हमारा कंट्री सिर्फ मैप पे बना हुआ नज़र आता है, वरना इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है इंटरनेशनल। इंडिया ने जिस तरह से अपनी आइडेंटिटी बनाई है, अपने आप को मनवाया है, जिस तरह से काम किया है वो नज़र भी आता है। उनका डिफेंस मजबूत है, डिफेंस के अंदर बनी हुई चीज़ें अपने मुल्क में खुद बनाते हैं, लोगों से बाइकआउट करते जा रहे हैं, कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि लोकल चीज़ें होनी चाहिए, हमारे मुल्क में चीज़ें बने, हमारे लोगों को फ़ायदा हो और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। एग्जैक्टली। और आपको रिसेंटली हम लोगों ने बीट एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट सॉरी रशिया से, मीन्स कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, उसके बावजूद हम ये स्टेप कर रहे हैं। हम क्यों ये स्टेप कर रहे हैं? इसी वजह से कि हमारे यहाँ पे सिस्टम ही नहीं ठीक, हर डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ करप्शन है, कोई काम ठीक करना नहीं चाहता, अगर कोई करना चाहता है या कोई कर रहा है उसको हटा दिया जाता है। इंडिया के हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें हाईली क्वालिफाइड ऐसे पर्सन्स मिलते हैं जो कि उसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे डिपार्टमेंट्स में लोग बैठे हैं जो उस फील्ड से तो हैं नहीं है, लेकिन मशवरे देने में सबसे आगे होते हैं, जैसे हमारे फॉर्मर कह लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे फवाद चौधरी। हाँ सही कह रही हैं बिल्कुल। और इसके अलावा देखें हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ज़ाहिर है जब सिफारिशों पे लोग आएंगे या अपने लोगों को आगे लाया जाएगा तो फिर कैसे वो जो डिपार्टमेंट है वो कैसे आगे चलेगा, तो ये तो चीज़ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो एंकर साहिबा है, इन्होंने जो सवाल किया है उसमें बताया कि मोदी जी ने ऐसा बयान दिया है कि यूजलेस पीपल है पाकिस्तान के, तो ये ऐसा कुछ भी बयान नहीं है। ऐसा बयान होता तो आपने लोगों को बयान बता के सवाल करना चाहिए था। इस तरह का बयान मोदी जी कभी नहीं दे सकते। तो ये एक झूठा बयान बता के लोगों से आप सवाल कर रहे हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। और दूसरी बात रहेगी इंडिया के ट्रेड की, आपके PM चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड करना, मगर ये जो ट्रेड है ये आपने बंद किया था, इंडिया ने नहीं। तो अभी इंडिया को फिलहाल ट्रेड की आपके साथ कोई ज़रूरत भी नहीं है। इंडिया के साथ बहुत सारे देश ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ट्रेड चालू होगा नहीं होगा ये तो गवर्नमेंट जाने, मगर मेरे ख्याल से तो ट्रेड होना मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।